आज की मूवी है लवर इन द एटिक और इसकी कहानी सच्ची घटना से इंस्पायर्ड है, जिसमें हम देखेंगे कि एक औरत खुद को सेटिस्फाई करने के लिए आखिर किस हद तक जा सकती है। कहानी की शुरुआत में हम नैरेटर ओटो को जेल में देखते हैं, जो अपनी आप बीती के ऊपर एक किताब लिख रहा होता है, जिसमें वो हमें बताता है कि डोली नाम की लड़की, जो दिखने में किसी मॉडल से कम नहीं थी, वो एक गेट टुगेदर में फ्रीड नाम के बिजनेसमैन से मिलती है। फ्रीड टेक्सटाइल इंडस्ट्री का किंग था, तो उसके पास पैसों की कमी नहीं थी, और डोली एक गरीब घर की लड़की थी जो कपड़े बनाने की फैक्ट्री में काम किया करती थी। लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। वो हॉलीवुड में जाकर स्टार बनना चाहती थी, इसलिए फ्रीड के मोटे होने के बावजूद भी डोली उसके पैसों की वजह से उससे मिलती है, ताकि वो उसे रिझाकर एक अच्छी लाइफस्टाइल जी सके। फ्रीड भी डोली की खूबसूरती को देखकर पिघल जाता है। अब आगे कुछ महीनों के बाद हम देखते हैं कि डोली और फ्रीड ने शादी कर ली। डोली फ्रीड का ख्याल अच्छे से रखती है, ताकि फ्रीड उसे लॉस एंजलिस में जाने दे, ताकि वो हॉलीवुड में हीरोइन बन सके। लेकिन हॉलीवुड का जिक्र करते ही फ्रीड डोली पे हाथ उठाने लगता है, क्योंकि फ्रीड एक बहुत ही पॉजिटिव बंदा था। वो डोली से प्यार तो करता है, लेकिन वो चाहता है कि डोली उसके कंट्रोल में रहे। लोगों के साथ डोली का ज्यादा घुलना मिलना भी फ्रीड को पसंद नहीं होता। पहले तो डोली को अमीरों वाली लाइफस्टाइल बहुत ही पसंद आ रही थी, लेकिन जब से उसे एहसास हुआ था कि फ्रीड उसे हॉलीवुड नहीं जाने देगा, तब से वो बस फ्रीड के सामने खुश रहने का झूठा नाटक करती थी। फ्रीड बहुत ही बिजी रहता था, इसलिए वो डोली को टाइम भी नहीं दे पाता, और रात में डोली बस फ्रीड के खर्राटे ही सुन पाती थी, जिससे उसके अंदर की वासना बढ़ती ही जा रही थी। इसी बीच फैक्ट्री में उसकी मुलाकात ओटो नाम के बंदे से होती है, जो उससे करीब 15 साल छोटा था। ओटो मशीन ठीक करने का काम किया करता था। साथ ही में ओटो एक राइटर भी था, जिसे मर्डर मिस्ट्री और क्राइम थ्रिलर स्टोरीज पढ़ना और लिखना दोनों ही पसंद होता है। ओटो को देखकर डोली को अपनी जिस्मानी जरूरतों और तन्हाई को मिटाने का एक आइडिया आता है। वो अपने घर में पड़े एक टेलर मशीन को खराब कर देती है, जिससे बनाने के लिए ओटो आता है। ओटो भी डोली की अदाओं को देखकर समझ गया था कि डोली उससे क्या चाहती है, क्योंकि मशीन पूरी नहीं थी, जिसे डोली ने जानबूझ के खराब किया था। फिर डोली अपने टांगे दिखाकर उसे उत्तेजित करने लगती है। उसके बाद वो ओटो की सारे कपड़े उतरवाती है, ताकि उसके घोड़े के साइज का अंदाजा लगा सके। इतना सब करके वो ओटो को किस भी नहीं करती, मतलब सामने आया लेकिन मुंह नहीं लगाया। ऐसी ओटो की सिचुएशन हो गई थी। अब इस वजह से ओटो दिन भर डोली के बारे में ही सोचता रहता है, और कल उसे डोली फिर अपने घर बुलाती है। डोली को देखकर ओटो समझ जाता है कि आज उसे घपाघप करने जरूर मिलेगा। डोली बहुत ही समझदार थी। पहले वो ओटो से घर का काम करवाती है, फिर वो उसके घोड़े को तैयार करके वो सुख देती है, जिससे ओटो तृप्त हो जाता है। धीरे धीरे उनका ये काम रोज का बन गया था। एक रात फ्रीड पी के घर आता है और डोली के साथ घपाघप करता है, लेकिन डोली इससे सेटिस्फाई नहीं होती, क्योंकि अब उसे ओटो के घोड़े की लत लग गई थी। इसी बीच ओटो अपने एज की लड़की के साथ डेट पे जाता है, और जब वो लड़की ओटो को उसे किस करने को बोलती है, तो ओटो किसी जानवर की तरह उस पर टूट पड़ता है, क्योंकि डोली ओटो के साथ रफली मजे किया करती थी। ओटो का रोज रोज डोली के घर में आना पड़ोसियों के मन में शक पैदा कर रहा था, इसलिए वो एक बच्चे की बर्थडे पार्टी में सभी औरतों को बता देती है कि ओटो उसका भाई है, जो उसके एटिक में रहता है। क्योंकि फ्रीड को ओटो पसंद नहीं है, इधर ओटो डेली के लिए एडिक्ट होते जा रहा था, और इसी बात का डोली फायदा उठा के एक दिन ओटो को अपने एटिक में ले आती है, और वो ओटो को ये बोलकर बहलाने लगती है कि वो उससे प्यार करती है, और अगर वो इस तरह रोज रोज मिलते रहे तो फ्रीड के साथ घर के बाहर रह रहे लोगों को भी उनके रिश्ते पे शक हो जाएगा। डोली की बात से ओटो सहमत था, क्योंकि डोली उसे इस एटिक में ढेर सारे क्राइम थ्रिलर बुक्स के साथ खाना पीना और एक टाइपराइटर भी दे रही थी, ताकि ओटो अपनी नोवेल पूरी कर सके। बस डोली की शर्त थी कि रात में ओटो को किसी तरह का शोर नहीं करना होगा, क्योंकि लकड़ी से बने घर में छोटी सी छोटी आवाज भी बहुत गूंजती है। इस पे ओटो एग्री करता है। फिर इनाम के तौर पर डोली अपने सारे कपड़े ओटो के सामने उतार देती है। फिर क्या हुआ ये आपको तो पता ही होगा, अगर नहीं समझे तो जाकर पोगो देखो। रात में जब फ्रीड डोली की गुफा में अपनी जेसीबी दौड़ा रहा था, तब डोली जानबूझ के जोर जोर से आवाज निकालती है, ताकि ओटो उसकी आवाज सुने और समझ जाए कि वो फ्रीड के साथ खुश नहीं है। और होता भी कुछ ऐसा ही है। ओटो को भरोसा हो गया था कि डोली उससे प्यार करती है, इसलिए फ्रीड के ऑफिस जाने के बाद डोली एटिक में ओटो के पास आकर उसके घोड़े की सवारी बड़े ही प्यार से करने लगती है, क्योंकि ओटो का घोड़ा उसे पूरी तरह से संतुष्ट कर दिया करता था। डेली 2-3 बार वो दोनों कमर तोड़ घपाघप करते थे। ऐसा करते उन्हें 9 साल बीत जाता है। ओटो भी अपनी इस लाइफ को एक्सेप्ट कर चुका था। हर रोज फ्रीड के जाते ही ओटो एटिक से बाहर निकलता और डोली के साथ समय बिताता। अच्छा खाना खाने के बाद दोनों साथ में नहाते और मस्ती करते। उनकी लाइफ बहुत ही सही जा रही थी, लेकिन अभी भी डोली सेटिस्फाई नहीं होती। इन्हीं सब के बीच
फ्रीड को शेयर बाजार में बहुत ही ज्यादा लॉस हुआ था, इसलिए डॉली के कहने पे वो अपना लाइफ इंश्योरेंस करवा लेता है। साथ ही में उसने कोको कोला जैसी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट किए थे, तो कुछ महीनों में ही उसकी कंडीशन पहले से बेहतर हो गई थी। अब कभी रात में फ्रीड को एटिक से आवाजें आती तो उसे लगता था कि घर में चोर घुस गया है, इसलिए वो गन निकालकर घर में उस चोर को ढूंढने लगता था। गन देखने के बाद डॉली कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसलिए वो फ्रीड के लॉकर से गन चुराकर ऑटो को दे देती है। इधर एटिक में परे परे ऑटो भी बहुत बोर हो रहा था, तो उसे रात में डॉली एक पार्टी में ले जाती है जहाँ बहुत सारे कपल एंजॉय कर रहे थे। अब इतने सारे लोगों को एक साथ देखे ऑटो को जमाना हो गया था, इसलिए उसका दिमाग ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसे चक्कर आने लगते हैं। तो डॉली उसे घर लाकर लैम्ब का मीट खिलाती है। ये देख ऑटो के दिल में डॉली के लिए और ज्यादा प्यार भर गया था। अब अगले दिन जब फ्रीड घर में नहीं था तो डॉली ऑटो के लॉलीपॉप को मुंह में लेने वाली थी, लेकिन तभी वहाँ फ्रीड आ जाता है, तो ऑटो को बेड के नीचे छिपना पड़ता है। अभी फ्रीड डॉली के लिए एक महंगा सा नेकलेस लेकर आया था, क्योंकि वो दोनों रात में एक पार्टी में जाने वाले थे। पार्टी में आने के बाद डॉली फ्रीड से डांस करने के लिए पूछती है, लेकिन फ्रीड को डांस करना पसंद नहीं होता, इसलिए डॉली फ्रीड के वकील रॉय के साथ डांस करने लगती है। रॉय उसकी खूबसूरती की तारीफ कर ही रहा था तो डॉली उससे भी फ्लर्ट करने लगती है, और ये सब देखकर फ्रीड गुस्से से आग बबूला हो रहा था, इसलिए वो सबके सामने तमाशा करके डॉली को घर ले आता है और घर आकर दोनों लड़ने लगते हैं। और डॉली जानबूझकर जोर जोर से चिल्ला रही थी ताकि उसे बचाने के लिए ऑटो गन लेकर नीचे आए, और होता भी ऐसा ही है। ऑटो फ्रीड को गन पॉइंट पर लेकर उसे ये बताकर गोली मार देता है कि वो डॉली का लवर है। अब गोली की आवाज पड़ोसियों ने सुन ली होगी, इसलिए ऑटो अपना राइटर वाला दिमाग लगाकर फ्रीड की घड़ी के साथ डॉली का नेकलेस छीनकर डॉली को एक जोरदार थप्पड़ मारकर क्लोजेट में बंद कर देता है, ताकि पुलिस के आने पे उन्हें ऐसा लगे कि किसी चोर ने फ्रीड का मर्डर किया है। और होता भी ऐसा ही है, लेकिन एक डिटेक्टिव को डॉली पे शक हो जाता है, क्योंकि चोर ने घड़ी और नेकलेस तो चुराया था, लेकिन उसने फ्रीड के पैसों से भरा पर्स नहीं लिया। उसी रात पुलिस के जाते ही ऑटो वापस डॉली से मिलकर उसे मर्डर वेपन यानी वो गन देता है। इतना सब कुछ होने के बाद भी डॉली बहुत ही शांत थी। उसने पुलिस को गुमराह करने के लिए चोर की एक नकली फोटो भी बनवा दी थी। साथ ही में वो फ्रेड के लॉयर रॉय से मिलकर उसे अपने प्यार के जाल में फंसाकर उससे फ्रेड के इंश्योरेंस वाले पैसे भी निकलवा लेती है। इसके बदले में उसने रॉय को अपनी झील का मीठा पानी पिला दिया था। डॉली की इन हरकतों को देखकर ऑटो को गुस्सा आने लगता है, लेकिन डॉली उसे समझाती है कि वो खुद का सेक्रीफाइस देकर रॉय से काम निकलवा रही है। ये बताकर वो ऑटो को किस करती है और फिर घपाघप उसने रॉय को मर्डर वेपन यानी वो गन भी ठिकाने लगाने को बोल दिया था। और पैसे मिलते ही वो ऑटो के साथ लॉस एंजलिस शिफ्ट हो जाती है। यहाँ आने के बाद डॉली हॉलीवुड के राइटर्स और डायरेक्टर्स से मिलने कई पार्टी में जाने लगी थी, और ऑटो को पार्टी में जाने से चक्कर आते थे। धीरे धीरे ऑटो को भी शक हो जाता है कि डॉली पार्टी में जाकर लोगों के साथ हमबिस्तर हो रही है, और हो भी कुछ ऐसा ही रहा था। डॉली ने हरमन नाम के क्रिमिनल लॉयर को अपने झील का मीठा पानी पिलाकर उसे वश में कर रखा था। उधर जब रॉय को पता चलता है कि डॉली उसे धोखा देकर हॉलीवुड भाग गई है, तो वो मर्डर वेपन डिटेक्टिव को दे देता है, जिसके बाद डिटेक्टिव डॉली से मिलने आता है। लेकिन अब डॉली के पास हरमन था, जो डिटेक्टिव को समझा देता है कि इस गन पे डॉली के फिंगरप्रिंट्स नहीं है, इसलिए डॉली को किसी भी प्रकार की सजा नहीं मिल सकती है। डिटेक्टिव को भी कानून पता था, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद डॉली हरमन को खुश करने के लिए उसके घोड़े की खातिरदारी करने लग जाती है, लेकिन तभी वहाँ ऑटो हाथ में चाकू लिए आ जाता है और हरमन के सामने बताने लगता है कि वो डॉली का सेक्स स्लेव है, जिसने उसके बहकावे में आकर फ्रीड की जान ले ली। अपने गुनाह को ऑटो कॉल पे डिटेक्टिव को भी बता देता है, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। इतना सब कुछ होने और डॉली का असली चेहरा देखने के बाद भी हरमन डॉली का इस केस में साथ नहीं छोड़ता। वही कोर्ट में पूरी पब्लिक ऑटो के साथ थी, क्योंकि वो समझते थे कि डॉली ने ऑटो का फायदा उठाकर उसे अपना स्लेव बनाया और उससे फ्रीड का मर्डर करवाकर खुद बहुत अमीर बन गई है। लेकिन फिर भी कानून तो सबूत मांगती है, और गन पे फिंगरप्रिंट ऑटो के थे, इसलिए डॉली को कोई सजा नहीं होती और इस केस को दोबारा से ओपन किया जाने वाला था। लेकिन स्टेट ऑफ लिमिटेशंस खत्म हो जाने के कारण इस केस को बंद कर दिया जाता है। स्टेट ऑफ लिमिटेशन एक नियम है जिसके अनुसार क्राइम होने के 10 साल या 20 साल बाद हम किसी केस को ओपन नहीं कर सकते, तो उन्हें ऑटो को भी आजाद करना पड़ गया था। जेल से बाहर आने के बाद ऑटो डॉली के साथ नहीं रहता, और ऑटो के साथ न होने से डॉली को भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो एक के बाद एक कई सारे लड़कों को घुमाती है, क्योंकि उसके पास पैसा और खूबसूरती दोनों ही मौजूद थी। 1961 में डॉली ने मरने से पहले अपने एक बॉयफ्रेंड से शादी भी की। आपको याद ही होगा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये रियल कहानी से इंस्पायर्ड है, क्योंकि इसकी कुछ बातों को अपने साइड से जोड़ा गया है। जैसे कि फ्रीड जब जिंदा था तभी डॉली ऑटो के साथ लॉस एंजलिस शिफ्ट हो गई थी। खैर जो भी हो, इस कहानी से हमें यही सीखना चाहिए कि सब कुछ करो लेकिन किसी के लिए ऑब्सेशन मत पालो, और यही गलती ऑटो ने भी की, जिसका पछतावा उसे उम्र भर रहा होगा। मूवी डाउनलोड करनी है तो डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।